नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हमने पहले भी बात की थी जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, उस वक्त भी भारत को बड़ा जोम था कि अगर एक मैच हरा भी दिया है तो क्या हुआ, हम सेमीफाइनल्स में होंगे। लेकिन अब भारत कहीं नहीं है, ना सेमीफाइनल्स में है और कहीं उसका सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। खुल की हकीकत भी भारत के सामने आ गई है। पहले साहब भारत पे कमेंट कीजिएगा और हमारी टीम जो इतनी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, भारत मजबूत टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिफोर वर्ल्ड T20 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, फेवरेट टीम थी वो। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, तो उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है और यही हमने देखा। देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा था, सारी दुनिया में आप कॉल कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं जाएगा उस लीग के अंदर, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हालांकि हमारे यहाँ से कहा गया भाई आप भी करा लो वहाँ पे कश्मीर लीग, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान में हो रही थी, उनको परेशानी थी। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आ गई थी, 5 दिन या कयाम किया, एक मेल निकालते हैं वो और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम चली जाती है। तो जहाँ न्यूजीलैंड टीम के जाने ने हमें ज्यादा मोटिवेट कर दिया, वहीं इस तरह की चीजें जो है वो कभी फायदा नहीं पहुंचाती। आप पैसे की वजह से समझते हो कि सारी दुनिया को आप चलाओगे, सारी दुनिया की क्रिकेट आपके ताबे होगी, ऐसा हरगिज नहीं होता। देखिए, हम 10 विकेट के मार्जिन से जो हमने पहला मैच मारा था उसके बाद से वो खड़े नहीं हो सके। क्योंकि इवेंट के लोग आज की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था, इनको फेवर की थी, वो 100% नहीं खेले थे, तो ये इतने बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए थे। 210 रन जिन्होंने स्कोर कर लिए थे। और अब लोग ये बात कर रहे हैं कि आज जो है वो आप नमीबिया को 53 रन पे आउट करें और 3.1 ओवर में खेल खत्म करें ताकि आपको रात की फ्लाइट मिल सके। तो राउंड मैचेस का आखिरी दिन है और लोग इनके फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो जाता है। फिर उसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जहां तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात है, तो एक तो वो न्यूजीलैंड ने मोटिवेट किया पाकिस्तान को जब वो हमें यहाँ से छोड़कर गए, इंग्लैंड की टीम नहीं आई थी। नंबर 2, हमने अपनी जो मैनेजमेंट में तब्दीली की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। खासकर मिस्टर और वकार यूनुस उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। वो कोच तो थे लेकिन उनके अंदर जो एक मैं थी, एक अना थी कि जब वो प्लेयर होते थे उसी अंदाज, खासकर वकार यूनुस में, उसने टीम को जेल नहीं होने दिया। सकलैन मुश्ताक ने अच्छा रोल प्ले किया। फिर रमीज राजा साहब के बड़े नेक शगुन कदम पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तक अच्छे फैसले हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड टीम और इंग्लैंड टीम यहाँ से वापस चले गए थे तो उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को चेंज किया गया था टीम ना आने पे। बोरिस जॉनसन खासे गुस्सा हुए थे, वजीर आजम वहाँ के। देन न्यूजीलैंड भी हमसे सफारती ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतने तवील अरसे के बाद मार्च में पाकिस्तान कर रही है 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस के लिए। तो पाकिस्तान के लिए तो खेल के मैदान से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन जो लोग साजिशी अनासिर हैं और जरा डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं तो अल्लाह ताला चले साजिशों को छोड़ते हैं नसीम साहब, हम अपने खेल पर ही रहते हैं क्योंकि हमें तो अभी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आगे देनी है। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया से मैच है पाकिस्तान का, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन उसी को बरकरार रखे पाकिस्तान और आगे अपनी हिकमत अमली को कैसे लेके चले कि ज़ाहिर है हमें ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलना है बल्कि इंशाल्लाह फाइनल्स तक भी हमें पहुँचना है। देखिए, पाकिस्तान अब विनिंग कॉम्बिनेशन तो छेड़ने की पोजीशन में नहीं है। सही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो उस दिन या कोई और रीजन हो, प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि वो नहीं खेल सके, वरना पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन किसी कीमत पे नहीं छेड़ेगा। हमने 2009 का वर्ल्ड T20 कप जब जीता था तो हमारा सेम विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो खेला था आखिरी 5 मैचों में। जब हम 1972 का वर्ल्ड कप खेले थे तो हमने आखिरी 6 मैच सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेले थे, आखिरी 5 मैच। तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। मैच बहुत तगड़ा होगा, मैच इतना आसान नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से डेविड वार्नर की फॉर्म वापस आई है, वो वार्न कर रहे हैं सारी दुनिया को कि वो जिस तरीके की फॉर्म पे आगे। इक्वली बैलेंस टीम है, ऑन अ डे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह खुद बाबर आजम ने बात की कि हम एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं, हम एक यूनिट हैं और इस यूनिट का हर खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए, और ये हमें नज़र भी आया नो डाउट। नसीम साहब, शोएब मलिक की अगर परफॉर्मेंस की, कल की परफॉर्मेंस की बात करें, जो ज़बरदस्त उन्होंने छक्के लगाए, चौका लगाया, क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, बड़े अरसे बाद शोएब मलिक फॉर्म में नजर आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? खास तौर पे लोग बातें कर रहे हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम हमेशा आपको सपोर्ट करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है। देखिए,
शुएब मलिक इससे पहले आपने कहा कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो टीम में ही नहीं थे। कितना अरसा वो टीम से बाहर रहे हैं, आप बात बताएं। और इवन के वो इस तरह का स्टेटमेंट देने पे आ गए थे कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस की वजह से खिलाड़ी खुश नहीं है और मुझे टीम में इसलिए नहीं किया जाता कि वो नहीं चाहते कि मैं टीम के आऊं। आप शुएब मलिक का कितना टाइम आपने जाया किया इस दौरान के अंदर भी। अगर वो आज इस तरीके की इनिंग खेल रहे हैं, वो बहुत बैकबोन है पाकिस्तान की बैटिंग। जिस तरीके से वो 6 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, नीचे के बैट्समैनों के साथ भी उन्होंने खेलना है, ऊपर के बैट्समैनों के साथ, ये नंबर बैकबोन होता है। तो वो बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं और हम उन्हें रख नहीं रहे थे पाकिस्तान टीम में। अनफॉर्चुनेट, ये तो हम हमारे फॉर्चुनेटली कि शुएब मकसूद एंड टाइम पे अनफिट हो गए, तो फिर शुएब मकसूद इज अ वेरी गुड टैलेंट, लेकिन शुएब मकसूद अनफिट हुए तो हमें शुएब मलिक को शामिल किया, वरना तो शुएब मलिक एंड तक शामिल नहीं थे। शुएब मलिक पे एक ब्लास्टिंग रही कि देखिए, आप अगर जब मेरिट पे टीम बनाते हैं, जब आप अपनी पसंद ना पसंद तो फिर ये होती है टीम। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।